In this lecture, students, we will study integration by parts. Integration by parts. Very important topic, students. What is integration by parts? Let fx and gx are two differentiable functions. Then integration of fx into gx equal to first function, integration of second function minus differentiation of first function, integration of second function. Okay, the above rule of integration is known as rule of integration is known as integration by parts. ओके, इस रूल को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं. देखो इस रूल में क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है. तो देखो यहाँ फर्स्ट फंक्शन फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी फर्स्ट को ऐसे लिखा गया, सेकेंड का इंटीग्रेशन कर दिया गया है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन, टोटल का इंटीग्रेशन. ओके, अब स्टूडेंट्स वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस satisfy commutative law, hold commutative law. That means student a dot b equal to b dot a. Okay, तो अब जैसे यहाँ fx फर्स्ट नंबर पे है तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लेना है, इसको सेकेंड. लेकिन अभी इसी को gx डॉट fx लिख दिया जाए तो gx फर्स्ट हो जाएगा, fx सेकेंड हो जाएगा. तो इस कंट्राडिक्शन को दूर करने के लिए हम कुछ रूल्स यूज करेंगे, यानी हम किसको फर्स्ट सपोज करेंगे, किसको सेकेंड सपोज करेंगे. ठीक है, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे आइलेट रूल. आइलेट रूल. ओके, अब आइलेट रूल को कैसे हम यूज करेंगे, जैसे देखो इस सारे अल्फाबेट को हम ऑर्डर में लिख रहे हैं. आई एल ए टी ई, इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 and 5. I means inverse trigonometric function. Inverse trigonometric functions. Okay, L means logarithmic functions. And A means algebraic function. T means trigonometric function. And E means exponential function. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. अब स्टूडेंट्स ये देखो आप, जैसे जिस फंक्शन का जो ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट सेकेंड सपोज करेंगे. सपोज करो कि इंटीग्रेशन में आपको इनवर्स फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शंस एक साथ दे दिए और अलजेब्रिक फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है और ये सेकेंड पे,
तब भी आप इनवर्स वाले को क्या सपोज करोगे, फर्स्ट फंक्शन सपोज करोगे या इसको सेकेंड। सपोज करो कि आपको कॉम्बिनेशन मिल गया लॉगरिथमिक फंक्शन का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट सपोज करना है, एक्सपोनेंशियल को सेकेंड सपोज करना है, यानी इसी ऑर्डर में सपोज करना है। ठीक है, वी टेक एग्जांपल स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x into x into e to the power 3x dx। ओके, इसे इंटीग्रेट करना है। अब यहां आप देखो x क्या है, आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और e to the power x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अब आप देखो इसमें ऑर्डर क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ऑर्डर क्या है, 5 है, अलजेब्रिक का 3 है, यानी ये पहले पढ़ रहा है। तो देयरफॉर वी सपोज x इज द फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या सपोज करोगे, फर्स्ट, और इसको सेकेंड, यानी इसी के ऑर्डर के हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि गिवन प्रोडक्ट में, ठीक है, विच फंक्शन इज फर्स्ट एंड विच इज सेकेंड। ओके, कौन सा फर्स्ट होगा, कौन सेकेंड होगा। तो अब आप देखो, अब अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखो फर्स्ट फंक्शन वैसे लिख लेना है x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e टू द पावर 3x dx माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज dx। देखो वैल्यू x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x इक्वल टू e टू द पावर 3x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 3x 3, उससे क्या कर देंगे, डिवाइड, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 एंड इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 3x 3, उससे डिवाइड कर देंगे dx इक्वल टू 1/3x e टू द पावर 3x माइनस, ये देखो 1/3 आप आउट ऑफ इंटीग्रेशन कर लो, e टू द पावर 3x dx that is equal to 1/3x e to the power 3x minus 1/3। अब देखो e to the power 3 इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 3x e to the power 3x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 3x 3, उससे डिवाइड कर दो, प्लस c इक्वल टू 1/3x e to the power 3x माइनस 1/9 e to the power 3x प्लस c, आंसर हो गया। स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया कि हम कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे और फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन को हम कैसे सपोज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट log x dx। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन में स्टूडेंट्स आप देखो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है नहीं, ठीक है, बट वी सपोज इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1 dx, यहां हम टू फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिख लिए, log x इंटू 1 इक्वल टू log x। अब आप देखो 1 कांस्टेंट टर्म है, इसको हम अलजेब्रिक फंक्शन में रखते हैं, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब आप देखो आइलेट रूल में अलजेब्रिक फंक्शन का पोजीशन 3, लॉगरिथमिक पोजीशन का फंक्शन 2, तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट किसको सपोज करना है, लॉगरिथमिक फंक्शन को। तो log x is the first function and 1 second function. Apply integration by part. First function log x, integration of second function 1 dx minus integration differentiation of first function and integration of second function। इस तरह से हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई किया, that is equal to log x into इंटीग्रेशन ऑफ 1 x माइनस, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1x dx, x एंड x कैंसिल, दैट इज इक्वल टू x log x माइनस, हियर x कैंसिल 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c, दैट इज इक्वल टू x कॉमन log x माइनस 1 प्लस c, आंसर, राइट। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करेंगे। नाउ वी टेक नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू tan इनवर्स x dx। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेट
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स dx। अब इसमें किसको फर्स्ट फंक्शन सपोज करोगे, किसको सेकेंड? हियर अप्लाई आइलेट रूल। अब देखो आइलेट रूल में क्या है, आइलेट रूल अप्लाई करोगे तो आप देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट नंबर पे है एंड अलजेब्रिक फंक्शन क्या है, थर्ड नंबर पे है। तो इसको हम क्या सपोज करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर इसका कॉम्बिनेशन है इनवर्स फर्स्ट फंक्शन एंड अलजेब्रिक फंक्शन को हम सेकेंड फंक्शन सपोज करेंगे। तो ये देखो फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन हो गया, राइट। अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन x स्क्वायर dx इक्वल टू tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर x to the power n plus 1 3/3 minus differentiation of tan inverse x 1/1 plus x square and integration x cube by 3 dx that is equal to x cube upon 3 into tan inverse x minus 1/3 out of integration x cube upon 1 plus x square dx। अब देखो ये प्रॉपर रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो न्यूमरेटर का ऑर्डर है वो 3 है, डिनोमिनेटर का ऑर्डर क्या है 2। इसको हम डिवाइड करके क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। मतलब ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होना चाहिए और ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमेशा लेस होना चाहिए। तो उसके लिए देखो हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितनी बार जाएगा आपका, x टाइम्स जाएगा, x प्लस एक्स क्यूब माइनस कैंसिल माइनस x, ओके। देयरफॉर x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज x, देखो x माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। पुटिंग दिस वैल्यू हियर वी गेट x क्यूब अपॉन 3 into tan inverse x minus 1/3 integration of in bracket x minus x upon 1 plus x square dx that is equal to x cube by 3 into tan inverse x minus 1/3 integration of x dx minus integration of x upon 1 plus x square dx, राइट। अब स्टूडेंट्स आप ये देखो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विल बी 2x और न्यूमरेटर क्या है ओनली x है। तो अगर ये 2x होता तो इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते, क्या हो जाता लॉग डिनोमिनेटर। ये फार्मूला अप्लाई करते, जैसे f डैश x अपॉन fx अगर होता है dx इक्वल टू लॉग fx, इसका क्या हो जाता है इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब आप देखो इसका डिफरेंशिएशन 2x है, यहाँ 2 है नहीं, तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, 2 से डिवाइड भी कर दे रहे हैं। तो दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हमने 2 से इंटू किया, 2 से डिवाइड किया, दैट इज इक्वल टू x cube by 3 into tan inverse x minus 1/6x square, 1/6x square minus minus plus 3 2 जा 6, 1/6 log, इसका इंटीग्रेशन log 1 plus x square, 1 plus x square plus c। लास्ट में आप क्या करेंगे c ऐड कर देंगे, ठीक है। c तो हमको तब तक ऐड करना है जब तक हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे। इन केस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स हियर जो है c ऐड नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट i इक्वल टू cos of log x
dx। अब देखो log x एंगल फॉर्म में है, जहां हम इसको सपोज करेंगे पुट log x इक्वल टू t, इंटीग्रेटिंग बोथ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1 upon x dx इक्वल टू dt implies that dx equal to 2 dt। log x equal to 2, x equal to e to the power t, putting value here dx equal to x dt, sorry x dt by cross multiplication, putting value cos log x equal to t and dx equal to x dt, okay, or cos t x इक्वल टू e टू द पावर t dt। अब देखो एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो आइलेट रूल में हमारा, आइलेट रूल में आप देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल से पहले आता है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल से पहले आता है, इसलिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया, सेकेंड फंक्शन हो गया। अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन cos t इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, द इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ cos t इक्वल टू माइनस sin t and integration of e to the power t dt, that is equal to e to the power t cos t plus e to the power t sin t dt। अब आप देखो cos t into e to the power t, यहाँ e to the power t sin t आ गया। अगेन अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट हियर, e to the power t cos t plus sin t फर्स्ट फंक्शन, e to the power t सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन sin t इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e to the power t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन sin t, डिफरेंशिएशन ऑफ sin t इक्वल टू cos t एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e to the power t dt, राइट। अब ये वैल्यू आप देखो, इसको i लेकर के आप चल रहे थे, तो ये e टू द पावर t cos t ये किसकी वैल्यू हो गई, i की। तो हियर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू e टू द पावर t dt इक्वल टू e टू द पावर t cos t प्लस sin t e टू द पावर t माइनस i, ठीक है, क्योंकि i इक्वल टू क्या है, cos t इंटू e टू द पावर t, हियर पुट कर दिए और इधर i है, ये i आप लेफ्ट साइड में लाओगे, 2i इक्वल टू e टू द पावर t cos t प्लस e टू द पावर t sin t, और i इक्वल टू e टू द पावर t कॉमन करो और डिवाइडेड बाय 2 cos t प्लस sin t और c को ऐड कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t log x, हियर e टू द पावर log x upon 2 in bracket cos of log x plus sin of log x plus c, e to the power log x equal to x by 2 in bracket cos of log x plus sin of log x plus c, answer, right।